आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनमाजी को जन्नत की बशारत क्यों दी, आइए जानते हैं। ग़ज़वा खैबर की जंग शुरू होने वाली थी। एक चरावा यहूद की बकरियां चरा रहा था कि इसने देखा कि मुसलमान खैबर के पास अपना लश्कर लेकर आए हैं। चरावा दिल ही दिल में ये बात सोच रहा था कि मुसलमान यहाँ क्या कर रहे हैं, वो किस इल्म की दावत देते हैं। चरावा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के ग्रोह में आया और पूछा कि मुसलमानों, तुम्हारे सरदार कौन हैं? सहाबा अकरामुल्लाह ने फरमाया कि हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। चरावे ने दरियाफ्त किया कि वो कहाँ हैं, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। सहाबा इकराम में से किसी ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खैमे के अंदर बैठे हैं। जब चरावे ने खैमे की तरफ नज़र की तो खैमा खजूर के पत्तों से बना हुआ था। चरावे के दिल में आया कि इतना बड़ा सरदार इस खैमे में कैसे रह सकता है। वो ये बात सोचता हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया। चरावे ने पहुंचते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी, तुम किस दीन की दावत देते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम दीन इस्लाम की दावत देते हैं और अल्लाह को एक मानते हैं जो कुल कायनात का मालिक है। यहाँ दीन इस्लाम का पैगाम पहुँचाने आए हैं। ये सुनकर चरावे ने कहा कि अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल कर लूँ तो मेरा क्या हाल होगा, मुझे कौन सा मर्तबा मिलेगा, रुतबा मिलेगा। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हमारे दोस्त बन जाओगे, हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ बैठकर खाओ पियोगे। चरावे ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं तो एक कम तरीन इंसान हूँ, मेरे जिस्म से बदबू आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम तो बड़ा रुतबा सुना है, मैं आपके साथ कैसे रहूँगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म की बदबू ख़त्म कर देगा और तुम्हारे जिस्म से अल्लाह की कुदरत से खुशबू आएगी और तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। जब चरावे ने ये सब बातें सुनी तो फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद चरावे ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं क्या करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब भी तो नमाज का वक्त भी नहीं है कि मैं तुमको नमाज कायम करने का कहूँ, और ना ही रमज़ान शरीफ है कि तुम्हें रोज़ा रखवाऊँ, और ना ही तुम पर ज़कात लाजिम देना लाजिम है। इस वक्त बस तुम जहाद में शामिल हो जाओ। जो बंदा जहाद के लिए निकलता है, इस पर दो चीज़ें लाजिम हो जाती हैं, या तो वो शहीद हो जाता है या गाजी होकर आता है। अगर तुम शहीद हो गए तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप शहीद हो गए तो ज़रूर आपको अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम देगा और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू में तब्दील कर देगा। इस वक्त जब जाकर जो बकरियां तेरे पास किसी की अमानत हैं, इनको वापस कर दो। यहाँ ये बात देखने को मिलती है कि जिन रसूल लोगों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग करने आए हैं, इन्हीं की बकरियां हैं, ये तो माल गनीमत है। पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये चरावे का मुआहदा पर चराया करता था, इसलिए इसको वापस कर देना ही बेहतर है। इसी वक्त वो चरावा इस यहूदी के पास बकरियां वापस लाया और जहाद में शामिल होकर शहीद का रुतबा हासिल करने में कामयाब हो गया। जब सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहीद साथी को उठा रहे थे तो उन्होंने इस शख्स को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए और पूछा, ए अल्लाह के नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंदे को हम पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये वो बंदा है जिसने एक नमाज भी अदा नहीं की, पर इसकी गवाही मैं देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसके लिए जन्नत में आला मुकाम मुकर्रर कर दिया है। मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह के फरिश्ते इसको गुस्ल दे रहे हैं और अल्लाह ताला ही ने इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है और इसके जिस्म की बदबू को खुशबू में तब्दील कर दिया है। हमको यहाँ इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अगर ये चरावा कुछ देर पहले मर जाता तो इसके जहन्नुम ज़रूरी था। जब वो ईमान ले आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन गया, इसलिए अब इसको जन्नत में आला तरीन मुकाम अता किया गया। अल्लाह ताला हमको दीन इस्लाम अता फरमाए।